आइए सीधे रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3% रहने का अनुमान है और कैपिटल व्यय बढ़ाकर के 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। बजट में टैक्स पेयर, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार ने लगातार काम किया है। आत्मनिर्भरता के मंत्र पर चलते हुए घरेलू प्रोडक्शन, राजकोषीय घाटे पर नजर रखी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया, इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पीएम मोदी का फोकस पिछड़ों और वंचितों को आगे लाने का है। कर्तव्य भवन में इस बजट को पेश करते हुए 3 कर्तव्य तय किए गए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 3 कर्तव्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और जारी रखना शामिल है, साथ ही लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाना, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध करवाना। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की उत्पादन बढ़ाने और ग्रोथ को तेज करने के लिए कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री ने 2025 में इसके लिए जीएसटी सुधार लागू करने का काम किया। राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी तैयारी। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को 5 और 20% से घटा करके 2% किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के। इसी तरह शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में टीसीएस दर 5% से घटाकर 2% की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 17 एंटी कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में 5 साल तक रहते हैं, उनके गैर भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन, प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाईटेक टूल रूम 2 लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन से लेकर के मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे। निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल को लेकर के भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। जीएम को ट्रेड से लिंक करेंगे, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कॉस्ट डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर 2 और 3 तक ट्रेनिंग।
बजट में दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। बता दें दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे और 5 सालों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय कैपेक्स बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, जिसमें मुंबई से पूना, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी ये भी बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय योग दुनिया भर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेद प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। आयुर्वेद के 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। उन्होंने जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी और सरकारी क्षेत्र में नए AHP संस्थान बनाए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार के मुताबिक ऑरेंज इकोनॉमी में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी और पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रेन्स विकसित किए जाएंगे। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। इसके अलावा हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए राज्यों की मदद से देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने की योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर को नई विकास यात्रा के अनुरूप डालने के उद्देश्य से बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का ऐलान किया गया है, जो वित्तीय स्थिरता, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापक समीक्षा करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के हर जिले में छात्राओं का एक हॉस्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए खेल प्रतिभा के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए अगले दशक में खेल क्षेत्र को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक नारियल संवर्धन योजना प्रस्तावित रखी है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है। इसमें 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी उन्नत करना और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराना। वित्त मंत्री ने कहा कि शी मार्क्स को कम्युनिटी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि महिला उद्यमों की मदद की जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर अब टीसीएस की दर 2% रहेगी। बता दें, पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ घोंसले वाले क्षेत्र के पास कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने कर्ज जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6% रखने का प्रस्ताव रखा है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1% है। वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की और पशु चिकित्सालय, महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के व्यक्ति को पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए 5 केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी और बजट में इसी के तहत 5 चिकित्सीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि लौसल और हस्तिनापुर समेत 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक नई स्कीम पेश की जाएगी, जिसमें नियम आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया के लिए के जरिए लोअर या फिर नील डिडक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेगा। बजट में गैर ऑडिट ट्रस्ट के लिए टैक्स फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त तक का बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 2,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जाएगी और सभी आईटी सेवाओं के लिए 15.5% सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया जाएगा। बजट में क्लाउड सेवाओं के लिए भारत डेटा सेंटर से 2047 तक के टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों की गैर भारत आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और एनआरआई को एमएटी से छूट दी जाएगी। सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पर लेन देन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है। ऑप्शंस, प्रीमियम और ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.15% से 0.15%
किया जाएगा और फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.05% बढ़ाया गया। सी फूड प्रोसेसिंग इनपुट पर ड्यूटी फ्री सीमा 3% मूल्य तक बढ़ाई जाएगी, जबकि कुछ भारत में बने आइटम्स पर कस्टम छूट समाप्त की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई कस्टम ड्यूटी राहतों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगा और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की जाएगी। सरकार ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार फिर से बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए। बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर भी संतुष्ट नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। मोदी ने कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है, वो अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में इंफ्रा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। पीएम ने बताया कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी नागरिक है, हमने इस पर निवेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी उद्योगों को भी प्राथमिकता दी है। इस बजट में नारियल, काजू, कोको की पैदावार वाले किसानों को प्राथमिकता दी गई। सीएम नायब सैनी ने बजट भाषण देखा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में बजट भाषण कार्यकर्ताओं के साथ देखा। सीएम ने केंद्रीय बजट 2024-27 को हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने बताया कि बजट में 3 मुख्य विजन है, जिसमें रफ्तार, क्षमता, सबका साथ शामिल। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इस बजट में सभी वर्गों का हित। खेल मंत्री ने कहा कि बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आम बजट के प्रारूप के बारे में जानकारी दें और देश हित में सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। गौरव गौतम ने कहा कि पीएम मोदी ने देश हित में काम किया। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को 2047 तक दुनिया की महाशक्ति बनाने को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया। कैबिनेट मंत्री विज ने यह कहा कि इस बजट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, जहां पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। केंद्रीय बजट 2026 पर बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत ही प्रगतिशील बजट।
केंद्रीय बजट 2026 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर बजट है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। केंद्रीय बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि आप कुछ ठोस बताएं कि क्या गलत है। क्या वो नहीं चाहते कि हमारे एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति हो? पीयूष गोयल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो नहीं चाहते कि देश की उत्पादन क्षमता बढ़े? क्या वो किसानों का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते? क्या वो देश में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं चाहते? कुछ ठोस तो बताएं कि क्या तकलीफ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ऐतिहासिक बजट है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट 2047 के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई। केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का काम किया गया। मंत्री वैष्णव ने कहा कि बजट में उत्पादन पर फोकस किया गया है। आईटी सर्विसेज के लिए अच्छे कदम उठाए गए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी के लिए क्रिएटर लैब बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। रेलवे के नए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर कहा कि आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। सीएम योगी ने कहा कि आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म का बजट पेश किया गया। बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिली हैं, 3-4 हेडलाइंस थी, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतजार कर रहे थे। वो कहाँ हैं? हम इसे केरल में चाहते थे। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि हमारे यहाँ आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने। वो केरल हो सकता है। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया, लेकिन केरल का नहीं लिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला। केंद्रीय बजट 2026 पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ये बहुत क्रांतिकारी बजट, देश को सुंदर बनाने वाला बजट। अठावले ने कहा कि देश के हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है। व्यापारी, उद्योगपति और मजदूरों पर ध्यान दिया गया है। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि बजट संपूर्ण और सर्वग्राही बजट। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजकोषीय घाटा भी 4.3 है। केंद्र सरकार ने कपड़ा को प्राथमिकता दी। ये 2047 के विकसित भारत का बजट। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने यह कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहीं के लिए बजट लाया जाता है। उन्होंने कहा कि बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस सांसद वरुण मुलान ने बजट को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं। वित्त मंत्री ने हरियाणा का नाम तक नहीं लिया। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बजट को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के लिए बजट में कुछ भी नहीं, कुछ नया नजर नहीं आ रहा। स्मार्ट सिटी और वीबीजी राम जी का नाम तक नहीं। चलिए, बजट फटाफट में बस इतना ही। आप